देखिए, आज दिन बड़ा है। आज देश के पहले गृह मंत्री यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और आज के दिन को देश जो है एकता दिवस के रूप में मना रहा है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे। यहां पर उन्होंने देश के पहले गृह मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान रैंप से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बराबर गए और वहां से सरदार पटेल को फूल भी चढ़ाया। राष्ट्रपति समेत देश के तमाम नेताओं ने सरदार पटेल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और देश के लिए सरदार पटेल के योगदान को उन्होंने याद किया। ये 6 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं जो बता रही हैं कि कैसे अपने महापुरुष को देश आज याद कर रहा है। ये गुजरात से निकलकर तस्वीरें आ रही हैं जहां रंगारंग कार्यक्रम हुआ और अपने ही अंदाज में सरदार पटेल को याद किया गया। आज दिन बहुत खास है। पूरा हिंदुस्तान आज देश के पहले सरदार पटेल को आज याद कर रहा है और इसी सिलसिले में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये बढ़िया से ये तस्वीरें हैं। देखिए सीधी तस्वीर अनेक रूप रंग है, अनेक नृत्य भाषाएं, अनेक वेशभूषाएं। अनेक रूप रंग है, अनेक नृत्य भाषाएं, ऋतु है अनेक वेशभूषाएं। अनेक प्रथा है यहाँ, अनेक है परंपरा, अनेक वासी है यहाँ, सभ्यता ये एक है। सभ्यता को लिए एक संस्कृति के लिए, सभ्यता को लिए एक संस्कृति के लिए। बड़े चलो, बड़े चलो, तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो, तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। नीरा 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 नीरा। बड़ों की हर कदम तेरा अमन की ये मिसाल है। बड़ों की विश्व कह उठे ये भारत महान है, ये भारत महान है, ये भारत महान है। बड़ों की हर कदम तेरा अमन की ये मिसाल है। बड़ों की विश्व कह उठे कि भारत महान है। विश्व के शिखर पे हिंदुस्तान एक मिसाल हो, हर तरफ ये गूंज हो, हर तरफ ये गूंज हो। जय हिंद तेरी जय हो।
बड़े हो, बड़े चलो, बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, बड़े चलो, तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। कलम के हैं बटे हुए एक मूल मंत्र है, राष्ट्रहित ही हमारा एकमात्र धर्म है। कंठ देश के अनेक स्वर मगर ये एक है, एक लक्ष्य एक प्रण, एक लक्ष्य एक प्रण एक प्राण, एक ही प्रमाण है, एक ही प्रमाण है। बड़े चलो, बड़े चलो, तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, बड़े चलो, तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। मेरा सम्मान है, ये मेरा स्वाभिमान है, भारत सर्वश्रेष्ठ है, हमको इस पे मान है। सम्मान के लिए स्वाभिमान को लिए, सम्मान के लिए स्वाभिमान को लिए, चंद्र से बड़े चलो, सूर्य से बड़े चलो, बड़े चलो, सूर्य से बड़े चलो। मातृभूमि का जयघोष किए भारत की अनेकता में एकता को दर्शाती ये प्रस्तुति थी एनसीसी कैडेट्स के द्वारा। और अब आ रहे हैं प्रतिभावंत छात्र अपने स्कूल बैंड की प्रस्तुति के साथ। बॉयज एवं गर्ल्स बैंड की स्पर्धा में स्टेट लेवल पर विजेता होने वाले बैंड को मिलता है इस राष्ट्रीय एकता परेड में प्रस्तुति का अवसर। गर्ल्स बैंड में प्रस्तुति कर रही है विनर टीम स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर भूज की छात्राएं, जिनकी लीडर है कशिश रावत। तो गुजरात के केवड़िया से जो सीधी तस्वीरें आई वो आपने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात के केवड़िया में हैं, जहां वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इस मौके पर थोड़ी देर पहले यहां भव्य परेड निकाली गई। इस परेड में बीएसएफ और राज्य पुलिस की तमाम टुकड़ियां शामिल हुई। इस मौके पर यहां मिनी इंडिया नजर आ रहा है। देखिए, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे और पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की। और अभी वहां पर भव्य कार्यक्रम हो रहा है। देश की एकता और अखंडता को सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए दर्शाया जा रहा है। देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर हेलीकॉप्टर से बाकायदा थोड़ी देर पहले फूल बरसाए गए थे, उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास की जगहों का बारीकी से मुआयना किया, क्योंकि कुछ वर्ष पहले ही ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, अनावरण किया था। और तब से लेकर अब तक भारी संख्या में साल दर साल टूरिज्म में इजाफा देखने को मिला है। आज दिन खास है और उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचे हैं। 2018 से सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे और उन्हें न सिर्फ पुष्प वर्षा को देखा, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो तमाम जारी हैं उसको भी देखा। देखिए, इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ भी दिलवाई। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री वहां मौजूद लोगों को शपथ दिला रहे हैं। स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की शपथ। देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केवड़िया में हुए कार्यक्रम के दौरान परेड भी बाकायदा निकाली गई और सेना के बैंड्स ने अपनी शानदार प्रस्तुति से वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। हर एक हिंदुस्तानी के दिलों में बसी हुई इस सुमधुर ध्वनि से इस राष्ट्रीय एकता परेड की शुरुआत होने जा रही है। इस एकता परेड में सभी राज्यों के पुलिस बलों को सम्मिलित होने का अवसर इसमें शामिल हुए हैं। देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस पर नारी शक्ति की ताकत को भी दुनिया ने महसूस किया। सीआरपीएफ की बाइकर्स टीम ने हैरत अंगेज करतब दिखाए और उसी दौरान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये संख्या में करीब 150 हैं, लेकिन इन महिलाओं ने बता दिया कि महिलाएं आज के इस दौर में किसी से भी कम नहीं है, किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। तो सुबह से ही गुजरात से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कैसे इन महिलाओं ने हैरत अंगेज करतब दिखाए हैं। मंच के आगे सलामी देते हुए ये महिलाएं बाइक के ऊपर खड़ी होकर ये बता रही हैं। अलग अलग इन्होंने फॉर्मेशंस बाइक पर बनाए हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि दिन पर दिन महिलाओं का जो प्रभाव है देश में बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार जो सरकार काम कर रही है उस पर भी काम हो रहा है। शामिल है ये सिर्फ की महिला बैकपाइपर बैंड ने तान छेड़ी तो देखिए समा किस कदर बंधा वहां पर। बैकपाइपर की धुन पर वहां मौजूद सभी दर्शक पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध नजर आए।
आर्थिक वही सशक्तिकरण बैंड की एवं परफॉर्मेंस के बाद आधारभूत झांकियां में संरचना निकाली गई। इनके जरिए भारतीय संस्कृति के रंग दुनिया को देखने को मिले। विविधता में एकता का संदेश देती ये झांकियां वहां पर निकाली गई। कुछ देर पुरानी ही ये तस्वीरें हैं जो स्टैचू ऑफ यूनिटी से निकलकर सामने आई। वंदे मातरम वंदे मातरम। पूरे जोश के साथ ताल से ताल मिलाते हुए आगमन। आप सभी से निवेदन है, आप एलईडी स्क्रीन पर अब और अब इस नारी शक्ति वसुदैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत देश के द्वार स्क्रीन पर आप निहार सकते हैं। जिनके संकल्प की एक झलक यूनिटी इस प्रस्तुति में एक भारत का संदेश देती हुई गुजरात पुलिस की ये बेटियां पूरे जोश के साथ ताल से ताल मिलाते हुए आगमन। गुजरात के बाद बात दिल्ली की कर लीजिए। बात मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत, जिसके तहत देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों से मिट्टी इकट्ठा की गई है, जो अब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के गांवों से एकत्र की गई मिट्टी से बनाई गई अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करने जा रहे हैं। साल 2021 में शुरू हुआ एक महाअभियान, देश भर घूमा मेरी माटी मेरा देश अभियान। आज होगा माटी को नमन वीरों का वंदन टैगलाइन से अभियान का समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय चौक कर्तव्य पथ पर देश को संबोधन। मेरी माटी मेरा देश अभियान दरअसल उन वीरों और वीरांगनाओं को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। सही मायने में मेरी माटी मेरा देश महा कैंपेन को चलाने का मकसद देश के लोगों के अंदर देश प्रेम का जज्बा भरना है। इस कार्यक्रम के तहत देश के कोने कोने से लाई गई मिट्टी को इकट्ठा कर उससे अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें 766 जिलों के 7000 ब्लॉकों से आने वाले अमृत कलश यात्री शामिल हैं। इसमें शामिल होने के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20,000 से ज्यादा प्रतिनिधि 8,000 से ज्यादा अमृत कलशों के साथ दिल्ली पहुंचे। तो देश भर के गांव-गांव से आए हुए युवा एक संदेश लेकर जाएंगे कर्तव्य निभाने का और भारत को विकसित भारत बनाने का। मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव का अंतिम कार्यक्रम है, जो देश के 6 लाख से ज्यादा गांव से मिट्टी एकत्र करके देश के युवा यहाँ पर आए हैं। अब इस मिट्टी से यहाँ पर अमृत वाटिका बनेगी और आजादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल स्मारक बनेगा, वॉर मेमोरियल के साथ लगती जमीन पर इंडिया गेट पे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों देश के हर गांव से हर घर से मिट्टी जुटाने की अपील की थी। उसी मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका बनेगी। इसी के साथ पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन भी होगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान में अमृत कलश यात्रा भी शामिल थी। शहरी क्षेत्रों के 6 लाख से ज्यादा गांवों और वार्डों से मिट्टी और चावल के दाने इकट्ठा किए गए। उन्हें पहले ब्लॉक स्तर यानी जहां ब्लॉक के सभी गांवों की मिट्टी मिलाई गई थी और फिर राज्य की राजधानी में भेजा गया। राज्य स्तर से मिट्टी दिल्ली भेजी गई। पूरे देश में 2 लाख से ज्यादा वीरों का वंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी बीच 2,36,00,000 से ज्यादा स्वदेशी पौधे लगाए गए और 2,63,000 अमृत वाटिकाएं बनाई गई। और ये जो बड़ा कलश मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर गांव-गांव की मिट्टी को यहाँ पर डाला जाएगा और शाम को इसी मिट्टी से प्रधानमंत्री मोदी जी 4 बजे अमृत वाटिका और आजादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल की नींव रखेंगे और साथ ही माई भारत प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे, जो युवाओं के लिए फिजिकल और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म है।
ये देश की सबसे बड़ी युवाओं की संस्था बनने वाली है, जहां पर करोड़ों युवा जुड़ेंगे mybharat.gov.in पर। आपको बता दें कि साल 2021 से अब तक भारत के कोने कोने में करीब 2 लाख से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए। यही नहीं, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत वाटिका इंडिया गेट स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल के पास विकसित होगी, जिसमें शहीदों के नाम लिखे शिलापट्ट भी लगाए जाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात चार धाम यात्रा की कर ली जाए, जहां श्रद्धालुओं के पहुंचने के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो चुके हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कायाकल्प की जो संकल्प है, जो बीड़ा है, उसको उठाया है। केदारनाथ की सूरत तो बदल रही ही है, अब बद्रीनाथ धाम को नया रूप दिया जा रहा है। ये सब हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स के तहत। देखिए, तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जिसका कायाकल्प किया जा रहा है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम की सूरत बदली जा रही है। ये उस दौर में हो रहा है जब बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने इस बार नया रिकॉर्ड बना डाला है। अब तक यहाँ 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। ये आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि यात्रा में अभी 18 दिन का वक्त बाकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। उससे पहले बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान में आने वाले तमाम काम किए जा रहे हैं। लिहाजा यहाँ केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से इलाके का भूगर्भीय सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे के लिए बाकायदा ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस इलाके की जमीन के नीचे पर भी नजर रखी जा रही है। इस सर्वे के लिए इसरो के साइंटिस्ट, IIT रुड़की के एक्सपर्ट और दूसरे वैज्ञानिकों की टीम पहुंची है। ये टीम इस बात को सुनिश्चित करने वाली है कि यहाँ होने वाले निर्माण कार्य से पौराणिक जलधारा, तप्तकुंड, पंचधाराओं पर इसका कोई असर न हो। पहले केदारनाथ और अब बद्रीनाथ, यहाँ किए जा रहे निर्माण कार्यों का मकसद यात्रा को सुगम बनाना है, साथ ही यहाँ के पौराणिक महत्व को भी बनाए रखना। जाहिर है, आस्था, विज्ञान और आधुनिकता का ये संगम बद्रीनाथ को नया रूप देने वाला है, जो यकीनन भक्तों को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी है। चमोली से कमल नयन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर तेजी से आकार ले रहा है, साथ ही बदल रही है शहर की तस्वीर। अयोध्या में जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जो शहर की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं को भी ये सेल्फी पॉइंट काफी पसंद आ रहे हैं। लोग इनके पास खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो कोई सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगले साल की शुरुआत में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले शहर को सजाने और संवारने का काम जारी है। इसी के तहत ये सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। यहाँ एग्जाम देने के लिए आए थे, तो फिर अयोध्या में आए थे, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके घूमे, इतना अच्छा यहाँ सेल्फी पॉइंट बना हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा यहाँ पे आके घूमने, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है हम लोगों को। हम रामपैड़ी में हैं, रामपैड़ी बहुत सुंदर लग रही है। हमने केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार हर जगह मैंने यात्रा किया, बनारस भी गया, लेकिन आज के डेट में वास्तव में अयोध्या है। 10 साल के पहले मैं आता था, वो चीज नहीं था। हमने हनुमानगढ़ी दर्शन किया, कनक भवन का किया। अभी हमारा राम जन्मभूमि बन रहा, जो हम लोग का एक बहुत बड़ा आस्था का विषय था। आज के डेट में विश्व का इकलौता मंदिर तैयार हो जाएगा। वो अब बात करेंगे करवा चौथ व्रत की। क्या दिल्ली, क्या मुंबई और क्या लखनऊ, सभी जगह एक जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। बाजार पूरी तरीके से गुलजार हैं। इसमें पूजा की थाली से लेकर लोटा, ग्लास और छलनी की खूब डिमांड देखने को मिल रही है और तमाम बाजार पटे पड़े हुए हैं। कल करवा चौथ का पावन पर्व है। ऐसे में लखनऊ के बाजार का ये रंग बिरंगा अंदाज मन को मोह ले रहा है।
यहाँ के बाजार गोटा, जरी, शीशा, लटकन से सजाई गई पूजा की सामग्री से भरे हैं। अनूठे और खूबसूरत अंदाज में अलग अलग तरीके से डेकोरेट की गई ये पूजा की थालियाँ अलग अलग रेंज में मिल जाएंगी। जो इसकी सजावट है, इसका गोटा जो है वो अलग अलग रेंज से आता है, इसलिए उसी हिसाब से जिसमें सस्ता लगा हुआ वो सस्ता रेट से बिक जाता है, जिसमें महंगा लगा हुआ गोटा उस महंगे रेट से बिकता है। इसी तरीके से सब रहता है। ये जरी का आइटम है, जो जरी सस्ती वाली है वो किसी में लगी है वो सस्ता है, जिसमें महंगी वाली लगी है वो महंगा है। जैसे कि ये देखिए मैंने थाली ये सजाई हुई है, ये सब हाथ की सजाई हुई थालियां हमारे, ये जो है 450 की बिक रही। उसी में ये देखिए एक थाली हमारे पास आ जाती है जो लटकन वाली है, ये थाली आ रही 650 रुपए की। ये देखिए 550 रुपए की आ जा रही है, ये भी लटकन, इसमें जरी कम लगी हुई है। इसी तरीके से सब पूजा की थाली से लेकर लोटा, गिलास और छल्ली, ये सभी देखने में बेशक आकर्षक हैं। इसलिए कई ऑप्शन में सजे इन सामानों को खरीदने के लिए महिलाएं बाजार पहुंच रही हैं। हम लोगों के लिए एक बहुत बेटर चॉइस आ जाती है कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हम अगर ये नहीं चाहते तो हम दूसरा ले सकते हैं। और मुझे स्पेशली मम्मी के साथ आना बहुत अच्छा लगता है कि मैं मम्मी की हेल्प कर सकूं। लेने ही आए हैं, नहीं आए हैं, वो भी बहुत दूर से बहुत दूर से। इस तरह पहले जैसे डेकोरेट करती थी महिलाएं, ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है इसको। जाहिर है जो पूजा के सामान कभी घर में ही महिलाएं सजाकर रख लिया करती थीं, वो काम आज के दौर में समय की कमी के चलते नहीं हो पाता। ऐसे में करवा चौथ पर मार्केट में भरा ये पूजा का सामान सतरंगी छटा बिखेर रहा है। इनकी खासकर कामकाजी महिलाएं अपनी पसंद के मुताबिक खरीदारी भी कर रही। वाइब्रेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर से बहुत अट्रैक्ट भी करता है आईज को। तो जल्दी में तो यहाँ पसंद भी आ रही है, थालियाँ देख रहे हैं, चूज कर रहे हैं कोई इसमें से एक कोई। और टाइम भी बहुत कम है, जॉब भी करना है साथ में, तो बहुत जल्दी शॉपिंग निपटानी रहती है। तो ये हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत ईजी वो है। करवा चौथ मनाने वाली विवाहित महिलाओं के लिए ये दिन उनकी जिंदगी में बेहद विशेष जगह रखता है। और वो भी क्यों ना, ये व्रत उनके पतिव्रता, प्यार और साझेदारी का प्रतीक जो होता है। ऐसे में पर्व को मनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली ये एक से बढ़कर एक सुंदर पूजा की थाली के ऑप्शन उनके व्रत को यादगार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको मिलवाते हैं पुणे के किसान से, जिन्होंने कमाल का जुगाड़ लगाया और एक ऐसी कार खड़ी कर दी जिसे बनाने की कल्पना किसी साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। कार भी ऐसी वैसी नहीं, विंटेज कार जो डीजल या पेट्रोल से नहीं बल्कि बैटरी से चलती है। विंटेज कार रैलियों में ऐसी कारों का दिखना आम है। कुछ इसी तर्ज पर ये कार नजर आ रही। हालांकि ये किसी नामी गिरामी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं, बल्कि बेहद आम आदमी की मेहनत और दिमागी कसरत का नतीजा है। पुणे से सटे मावल के रहने वाले किसान रोहिदास नवघने इसके मालिक हैं और मैन्युफैक्चरर भी। रोहिदास ने इस कार को महज 3 महीने के भीतर बना डाला। 2 लोगों के बैठने लायक बनी ये कार पूरी तरह इलेक्ट्रिक है, जिसे महज 5 से 6 घंटे में चार्ज किया जा सकता है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो एक बार की चार्जिंग के बाद ये कार 100 किलोमीटर तक दौड़ लगाने की ताकत रखती है। कोई गाड़ी का पार्ट अपन यूज नहीं किया, सब अलग पूरा चैसी से पूरा खुद बनाया हाथ से। इसमें फाइबर मटेरियल लगा हुआ है और मेटल का पतरा वगैरह इसमें यूज किया है। ये गाड़ी बनाने को मेरे को कम से कम 2.5 से 3 महीना लगा है। ये गाड़ी कम से कम 100 किलोमीटर तो चलती है और इसको चार्जिंग करने में 5 से 6 घंटा लगता है। वैसे रोहिदास को ये कार रातों रात बनाने का आइडिया नहीं आया। इससे पहले वो खेती किसानी के औजारों को बनाने में ऐसे कई प्रयोग कर चुके हैं। पुराने प्रयोग और प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात, दोनों ने किसान रोहिदास को इस तरफ कुछ करने की दिशा दी, जिसमें मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा योगदान रहा। उसने रोहिदास को इस आविष्कार की तरफ धकेल दिया। अपना पंतप्रधान मोदी साहब ने भी बताया कि मेक इन इंडिया के बारे में कि कुछ न कुछ उसको प्रोत्साहन दिया है, तो मैं सोचा कि कुछ ना कुछ अपने को भी एक अलग बना के दिखाने का है।
तो मैं बीच में ऐसे ही घूमने गया था दिल्ली। उधर जाके देखा एक गाड़ी इलेक्ट्रिक रिक्शा वगैरह देखा था, तो वो देख के मेरे दिमाग में आया कि अपन भी कुछ अलग करके इससे अपन भी एक 4-व्हीलर कार बना सकते। रोहिदास का शुरू से सपना था कि वो कुछ ऐसा करें जो दूसरों से न केवल अलग हो बल्कि उनको इससे एक नई पहचान भी मिले। अपनी इन्हीं कोशिशों की वजह से रोहिदास न केवल पुणे बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अब सुर्खियां बटोर रहे हैं और उनके साथ उनकी ये विंटेज कार भी। पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महज 10 रुपए में अगर रोटी, दाल, सब्जी, अचार से सजी हुई थाली के साथ उस खाने को बनाने वाली महिलाओं के जीवन को संवारा जा रहा है, तो हम उस जगह को कैंटीन नहीं मंदिर कहेंगे, जहां पेट के साथ साथ गरीबों के सपनों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक कैंटीन ऐसी भी है जहां गरीबों की सेवा को अपना धर्म समझती है। देखिए, 10 रुपये में अगर आज आप समोसा भी खरीदने जाएं तो शायद ही मिले। फिर 10 रुपए में रोटी, चावल, सब्जी, सलाद, अचार और सम्मान की थाली परोसकर सामने रख दी जाए तो हैरान होना लाजमी है। पहली नजर में एक आम ढाबे की तरह नजर आने वाली ये कैंटीन अपने आप में बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि यहाँ गरीब और जरूरतमंद को भरपेट भोजन मिलता है, वो भी सिर्फ मामूली कीमत पर। इस खाने की कीमत को अगर किनारे भी कर दें तो इस थाली के नाम के पीछे एक पूरी कायनात छिपी है, जिसे हम माँ कहते हैं। जी हाँ, इसे माँ की रोटी नाम दिया गया है। खाना भले ही बाहर खा रहे हों, लेकिन खाने में माँ के हाथों जैसा स्वाद देने की गारंटी दी जाती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में माँ फाउंडेशन की तरफ से चलने वाली कैंटीन माँ की रोटी में हर रोज 40 से 50 मजदूरों को भरपेट भोजन परोसा जाता है। हमको खाना यहीं पे खाते हैं, कोई काम धाम नहीं मिल रहा है तो कोई काम धाम हम लोग करते नहीं हैं, अब मिलता तो करते हैं। यहीं पर मान लीजिए परिवार को भी खाना लेके चले जाते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। हम लोग एक टाइम भोजन नहीं खा पाते थे, जब से यहाँ खुला है तब से हम लोग भोजन यहाँ खा लेते हैं और गर्मा गर्म मिल जाता है। और पहले नंबर है तो सर ये अच्छा व्यवहार है इन लोगों का। वैसे तो 10 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन किसी किसी को ये 10 रुपये भी मयस्सर नहीं। पर इस दर से कोई भूखा नहीं जाता, भले ही वो खाली हाथ ही क्यों न हो। इस भावनात्मक पहलू के इतर सेवा और अर्थव्यवस्था का ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें भला उनका है जो खा रहे हैं और भला उनका भी है जो खिला रहे हैं। माँ की रोटी कैंटीन में तकरीबन 13 महिलाएं खाना बनाने और परोसने का काम करती हैं। ये सब उस गरीब तबके से आती हैं जिनके पास इस संस्था से जुड़ने से पहले कमाने का कोई जरिया नहीं था। इन महिलाओं के लिए खाना बनाना रोज का काम है, लेकिन इज्जत की जो खुराक यहाँ मिल रही है उसमें इन महिलाओं के दर्द गुम हो रहे हैं। वो दर्द जो टीस बनकर दिलों को छेदता रहा है। हालांकि यहाँ मिलने वाले पैसों से दिल, दर्द और दरिद्रता तीनों का इलाज हो रहा है। माँ की रोटी 2.5 साल से इस काम में लगी है। इस दौर में 2.5 लाख वंचितों को खाना परोसा जा चुका है, जिसमें 45,000 महिलाएं और 2,05,000 पुरुष शामिल हैं। साथ ही ये संस्था 600 महिलाओं को स्वावलंबी बना चुकी है। माँ की रोटी संस्था का उद्देश्य ऐसी ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि अपने सपनों को उड़ान देने में उन्हें किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।